चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत होगा। देखिए, ये क्लास जो आज आपको लाइव क्लास नहीं मिला होगा, क्योंकि आज 6 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो दादाजी का क्या है, भोज है, तो इसीलिए हमने ये क्लास ऑलरेडी पहले ही रिकॉर्ड कर लिए हैं और ताकि 6 बजे आपको दे दें और वहाँ भी हम शामिल हो सके। पर आज की क्लास अवश्य आप सब लोग कीजिए। कितने मेहनत किया जाता है आप सब लोगों के पीछे। आपका एग्जाम नज़दीक है, अवश्य पढ़ाई करना चाहिए। यहाँ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के जो साइंस का सीरीज आज हम लेने वाले थे 6 बजे, यही सीरीज आपको अभी आपके पास ये वीडियो आप देख रहे होंगे। इसमें हम सब 10 प्रश्न, सोशल साइंस के 10 प्रश्न अर्थात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के मिला करके 10 प्रश्न टोटल इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो अवश्य आप पूरी कक्षा को कीजिए, अवश्य आपको याद करवाया जाएगा, ये हमारा वादा है। ठीक है, चलिए और आइए और जुड़ जाते हैं अपने। ये रहा हमारा सामाजिक विज्ञान की क्लास और सबसे पहला प्रश्न सामाजिक विज्ञान का देखिएगा। वही तीन तरीके। सबसे पहला तरीका जो पीडीएफ बनाया गया है उसको पहले पढ़ना है। दूसरा तरीका उसकी कॉमन सी बात जो उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं हमें वो ध्यान रखना। और तीसरी बात की हम आपको डायरेक्ट सुनाएंगे कंठस्थ कि हाँ, चीजों को कैसे याद करना और कैसे लिखना है। इसलिए कोई भी प्रश्न का चर्च 3 बार होगा। कोई भी प्रश्न का चर्च प्यारे बच्चे 3 बार होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 12, 13, 15 और 20। इसी दृष्टि से इस प्रश्न को चुना गया है कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इस प्रश्न का आपको आंसर याद होना चाहिए। देखिए, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? देखिए बाबू, जैसे कि आप सब लोग यूरोप में राष्ट्रवाद जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे, वो अवश्य पढ़े होंगे इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण। और उसी में एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ऑस्ट्रिया क्या चाहता था? इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो, उसमें उसकी भूमिका क्या थी? तो देखिए, यहां कहा जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी। मतलब इस बातों पर गौर कीजिए, मतलब ऑस्ट्रिया उसको एकीकरण में सहायता नहीं कर रहा था बल्कि बाधा दे रहा था। दिमाग लगाइए। देखिए, क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? आपको लगेगा कि ऑस्ट्रिया कुछ अच्छा काम करके गया होगा, लेकिन यहां तो खेले उल्टा हो गया कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका अर्थात उसकी बाधा थी, योगदान नहीं था, उसकी बाधा थी। और एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी। और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। कहने का मतलब ये हो रहा है कि ऑस्ट्रिया वहां योगदान राष्ट्रीयकरण अर्थात एकीकरण में नहीं दे करके एक सबसे बड़ी बाधा बन रहा है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का चांसलर एक है जिसका नाम क्या? मेटरनिक, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। अभी इतना पढ़े हैं, उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलन अथवा प्रयासों को दबाया। बात समझिए कि इटली में अगर कोई आंदोलन होगा तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक उसको दबाने का प्रयास करेगा, या अगर वह आंदोलन जर्मनी में होता है फिर भी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक उसे दबाने का प्रयास करेगा। मेटरनिक की दमनकारी नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप इटली एवं जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। मतलब ऑस्ट्रिया चाह रहा था कि एकीकरण ना हो, राष्ट्रवादी को भावना को दबाया जाए, लेकिन जैसे वो दबाने का प्रयास करता था, लेकिन इटली एवं जर्मनी की जनता में राष्ट्रवादी भावना का विकास होता गया। आगे देखिए क्या कह रहा, ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन के बाद, मतलब मेटरनिक का क्या हो गया? पतन हो गया के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ा बाधा समाप्त होते हुए देखा और पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अंततः सफल पाए गए। ये हम पढ़े, ये हम क्या किए? पढ़े अभी तक। लेकिन दूसरी काम अब हम करने वाले हैं। दूसरी काम ये करने वाले हैं कि इसको याद रखना है कि ऑस्ट्रिया योगदान नहीं दिया, ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बाधा था। सबसे पहली बात, जैसे ही इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का नाम सुने आपको ये दिमाग में बैठाना होगा कि ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी। दूसरी चीज कि ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वह मेटरनिक था, जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। ये बात आपको ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया का चांसलर घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। तीसरी पॉइंट कि आंदोलन को दबाने का प्रयास किया।
कौन? मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर है, वो आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। मेटरनिक के दमनकारी नीति के कारण वहां की जनता में राष्ट्रवाद की भावना और क्या हो गई, ऑस्ट्रिया उसको दबाना चाहता था, लेकिन वहां की जनता में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता गया। लास्ट पॉइंट कि उसका पतन, मेटरनिक के पतन के बाद वहां के लोगों के सबसे बड़ी जो एकीकरण की बाधा थी वह समाप्त हुआ और लोगों ने भारी उत्साह के साथ इटली एवं जर्मनी का एकीकरण किया, जो कि सफल हुए। अर्थात आपको याद करने वाली बातें 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात, 5 बात और छठा में ये क्वेश्चन समाप्त। अर्थात अब हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरे स्टेप पे इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, इसका मंत्र आप सुन लीजिए कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया, क्योंकि वह राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, उन्होंने राष्ट्रवादी को भावना को कुचलने का प्रयास किया और उनकी नीति क्या थी कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण कभी ना हो। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के पतन के बाद इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध जो मार्ग था, जो विरुद्ध वो करते थे, वो समाप्त हुए और इटली एवं जर्मनी की जनता राष्ट्रवाद भावना का जब तेजी से विकास हुआ तो उत्साह और उल्लास के साथ इटली एवं जर्मनी का एकीकरण सफल हुआ। इतनी बात तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सेम टू सेम एक पॉइंट्स अगर नहीं आपको याद है, इतना तो याद है ना, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की बाधा था, वह राष्ट्रवाद भावना को दबाने का प्रयास करता था। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक, जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के पतन के बाद वह विरोध समाप्त हुआ और इटली एवं जर्मनी की जनता, लोक उत्साह, राष्ट्रवाद की भावना का तेजी से विकास होने के कारण उत्साह और उल्लास के साथ जब मेटरनिक का पतन हुआ, उसके बाद इटली एवं जर्मनी का एकीकरण सफल हुआ। बस इतना ही तो पेपर में लिखना मेरे प्यारे बच्चे। पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ, तीनों स्टेप से प्रश्न को कंप्लीट किए हम। आई होप, हम उम्मीद रखते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हुए होंगे। ठीक है, चलिए आइए और अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर प्यारे बच्चे। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा, हिस्ट्री का ही प्रश्न लिया गया, लेकिन ये भारत के राष्ट्रवाद से प्रश्न है। ये भी प्रश्न 11, 18 और 23 में प्रश्न ये पूछे गए थे। 11, 18 और 23 में ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। देखिए हम बोलने का तो बहुत सारा चीज बोल करके निकल जाएंगे धाई दबर, लेकिन आपको हो सकता है ऊपरे ऊपरे लैंड कर जाए, इसलिए तीनों रूल्स आप पहले ध्यान रखिए। पहले जो दिया गया उसको पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा निर्मित क्रांतिकारी विरोधी और अराजकतापूर्ण अधिनियम था। कहने का मतलब ये जो लाइन कह रहा है बाबू कि जो रॉलेट के न्यायाधीश कौन थे, सिडनी रॉलेट।